हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव फिर वादे के मुताबिक आपके सामने एक नए सम्स को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो माय डियर, आज का सम्स है चैप्टर 1.1 का 6 का 5 नंबर सवाल, जो इस वीडियो में मैं 5, 6, 7 एंड 8 को मैं कवर करने वाला हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आज पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले के भी वीडियो अपलोड है इस चैप्टर के, और पहले के वीडियो अपलोड है। प्लीज जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखें, बेसिक कंसेप्ट का वीडियो जरूर देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ का हर एक सम्स मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो घर में बैठकर आराम से वो सम्स को सीख सकते हैं। तो चलिए माय डियर, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज क्वेश्चन नंबर 6 का 5 नंबर सम्स। नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जब धारा की अनुकूल और प्रतिकूल आ जाता है तो यहां पर दो वेग रहता है। आप इसके पहले सम्स में आप जरूर सीखे होंगे कि जब नदी का धारा की बात हो जाता है और उस नदी पर जब नाव चलता है तो उस समय 2 वेग होता है। क्या वेग होता है? एक नदी की धारा का अपना वेग होता है और एक नाव का अपना वेग होता है। यही है, यहां पर नाव का तो वेग नहीं दिया हुआ है, पर यहां धारा का वेग जरूर दिया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, तो लिखूंगा मैं माना नाव का वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है माय डियर, नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर दिया हुआ है नदी के धारा का वेग बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो माय डियर देखिए, मैंने जैसे अभी बताया कि नाव का वेग और धारा का वेग। अब बोलेगा अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है। यहां जैसे आपके बुक में दिया है कि अनुकूल, धारा के अनुकूल, यानी जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा की ओर अगर नाव भी चल रही है तो दोनों का गति क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। स्वाभाविक है कि एक धारा की अपनी गति है और एक नाव की अपनी गति है। अगर दोनों गति एक ही दिशा में जा रही है तो कोई प्रकार का अवरोध नहीं है, और जो कोई प्रकार का अवरोध नहीं होगा, किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा, तो नाव का वेग बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर? बढ़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि नाव नदी के धारा के अनुकूल, नदी के धारा के अनुकूल नाव का वेग क्या हो जाएगा? x+2। क्या हो जाएगा माय डियर? x+2। बोलेंगे क्यों हो जाएगा? अभी मैंने आपको समझाया कि जिस दिशा में नदी की धारा बह रही है, अगर उसी दिशा में नाव जा रही है तो किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, अर्थात नाव जो है वह तेज गति से चलेगी, यानी उसकी गति बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो प्लस हो जाएगा माय डियर। क्या हो जाएगा? प्लस। अब चलिए, अब मैं लिखता हूं यहां नदी के धारा के अनुकूल नाव का अनुकूल नहीं माय डियर, यहां तो मैंने अनुकूल दे दिया है, प्रतिकूल। क्या यहां पर दूंगा मैं? प्रतिकूल दिया है क्या? नहीं, प्रतिकूल नाव का वेग क्या हो जाएगा? नाव का वेग होगा x-2। अब मान लीजिए कि नाव की गति, नदी की धारा जो है पूरब दिशा की ओर बह रही है और नाव पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है। जब दोनों में टकराव होगा तो दोनों का क्या होगा? अवरोध पैदा होगा। क्या हो रहा है? अवरोध, यानी नाव की गति जो है वो कमेगा। नाव की गति क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इसलिए यहां पर हम क्या कर दिए? x-2, यानी नदी के धारा के अनुकूल नाव का वेग ये है और नदी के धारा के प्रतिकूल नाव का वेग x-2 है माय डियर स्टूडेंट।
और क्या लिखा है कि दूरी कितना है, तो चलिए आइए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, दूरी बराबर 21 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 21 किलोमीटर। तो मैं अब क्या लिखूंगा कि 21 किलोमीटर नदी के धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने में लगा समय। मैं यहाँ लिखूंगा माय डियर कि नदी के धारा के अनुकूल जाने में, नदी के धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर, समय का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर मैं बताता हूं, चूंकि इस वीडियो में नहीं बताया था, उसके पार्ट 4 नंबर वीडियो में मैं बता चुका हूं कि दूरी बराबर होता है समय गुने वेग, और वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, और समय बराबर क्या होता है माय डियर? दूरी बटा वेग। तो ये है आपका माय डियर फार्मूला। इस फार्मूला को आप देखिएगा तो हमारा यहाँ समय निकालना है, अर्थात दूरी बटा वेग। तो दूरी मेरा कितना है? 21 किलोमीटर। तो लिखूंगा 21 बटा x प्लस 2। ठीक है माय डियर। ठीक उसी प्रकार नदी के धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर 21 बटा x माइनस 2। ठीक है माय डियर, ये क्या लगा? समय लगा। अब क्या लगता है कि वापस जाने और आने में कितना समय लगा? 10 घंटा का समय लगा। यानी हमारा समय ये लगा, लेकिन बुक में दिया हुआ है 10 घंटा। तो क्या करूंगा मैं इसको ऊपर में मिटा के मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है माय डियर, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से मैं सम्स को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, जरूर आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए माय डियर, इसी उत्साह के साथ कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का कोशिश मैं आपके लिए करता रहूंगा। तो माय डियर अब देखिए, अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार में लिखना है कि अनुकूल दूरी कितना था? अनुकूल जो समय लग रहा था, नदी के धारा के अनुकूल नाव का जो 21 किलोमीटर जाने में जो समय लगा, वो कितना समय लग रहा था? 21 बटा x प्लस 2 प्लस और प्रतिकूल 21 बटा x माइनस 2 इक्वल टू 10 बटा 1। ठीक है माय डियर। तो अब यहां देखिए प्रश्नानुसार में, अब इसका हम क्या करेंगे? लॉसन निकालेंगे, x प्लस 2 और यहां निकालेंगे x माइनस 2। ठीक है माय डियर। अब इससे इसको हम भाग करेंगे तो क्या बचेगा? ये और ये गुना करेंगे, 21 को x माइनस 2 प्लस इससे जो भाग करेंगे ये बचेगा 21 x प्लस 2 बराबर 10 बटा 1। ठीक है माय डियर। अब देखिए, अब मुझे करना क्या है? दोनों को गुना करिए, 21x माइनस 42 प्लस 21x माइनस प्लस 42, 21x माइनस 42 प्लस 21x और प्लस आपका कितना हो गया? 42। ठीक है माय डियर, बटा ये दोनों का फार्मूला देख लीजिए। ये क्या हो गया? a प्लस बी और a माइनस बी किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे जैसे हम लोग सवाल आगे बनाते जा रहे हैं, जो जो फार्मूला सम्स में आता जा रहा है मैं बताते जा रहा हूं माय डियर, जो प्लीज आप फार्मूला सबको याद कीजिएगा। तो यहां हो गया आपका x, इसका फार्मूला हुआ ना, तो हो गया x स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 10 बटा 1। ठीक है माय डियर। अब देखिए क्या करना, दोनों को जोड़ दीजिए और ये कट जाएगा, राइट। तो हो जाएगा आपका 42x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 10 बटा 1। अब चले आइए माय डियर, मैं अब इस सम्स को मैं यहां बनाता हूं इसको मैं मिटाता हूं। अब इस सम्स को देखिए मैं कहां बनाता हूं, यहां चले आइए। अब इसको क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? 10x स्क्वायर माइनस 40 बराबर 42x और 10x स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, 42x उसको
40 रहने दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए तो माय डियर, मैं यहाँ पर कितना से काट सकता हूँ, इसको कितना मैं कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन मैं कितना ले सकता हूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँ, कॉमन ले सकता हूँ क्या? अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 5x² माइनस 21x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है माय डियर। अब देखिए और 5x² माइनस 21x माइनस 20 बराबर 0/2, इसीलिए 5x² माइनस 21x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे, आंसर तो यह हुआ, लेकिन इसका ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा नाव का वेग था। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट यह सम जो है क्वेश्चन नंबर 6 का 5 जो है कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 6 की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हमारे घर के बगीचे सफाई करने में महीम को अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगता है। महीम की अपेक्षा, तो महीम का टाइम मालूम नहीं है हमें, तो मजीद को 3 घंटा कम समय लगता है। तो देखिए यहाँ पर 6 का 6 नंबर सम्स, तो कह रहा है कि महीम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगता है। तो पहले तो महीम का तो हमें मालूम होना चाहिए कि महीम को कितना घंटा लगता है, उसके बाद ही ना मजीद का निकलेगा। तो चलिए लिखते हैं, माना बगीचे सफाई करने में महीम को x घंटा लगता है। अगर साफ सफाई करने में महीम को x घंटा समय लगता है तो मजीद को कितना लगेगा? चलिए माय डियर, सफाई करने में मजीद है ना, हाँ, मजीद को x माइनस 3 घंटा लगता है। ठीक है माय डियर। अब कह रहा है कि अगर 3 घंटा में सॉरी x घंटा में अगर एक काम करता है तो x घंटा में अगर एक काम करता है तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? चले आइए लिखेंगे, चूंकि महीम x घंटा में काम करता है 1, इसीलिए महीम 1 घंटा में काम करेगा 1/x। ठीक है माय डियर, काम करेगा x, 1/x काम करेगा। ठीक उसी प्रकार मजीद x माइनस 3 घंटा में काम करता है 1, तो इसीलिए मजीद 1 घंटा में काम करेगा 1/x माइनस 3। ठीक है माय डियर। अब लिखा हुआ है कि दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटे में समाप्त कर देते हैं। दोनों मिलकर उस दोनों काम को 2 घंटे में समाप्त कर देते हैं। तो अब लिखेंगे दोनों मिलकर 2 घंटे में काम करते हैं बराबर 2 1/x प्लस 1/x माइनस 3 काम करते हैं इतना। ठीक है माय डियर, दोनों मिलकर 2 घंटे में काम करते हैं 2 1/x प्लस 1/x माइनस 3। तो अब चले आइए, फिर मैं एक बार आपको समझाऊंगा कि देखिए बगीचे सफाई करने में महीम को 1 घंटा लगता है, ये मैंने माना है, और मजीद को जितना महीम को लगता है उससे 3 घंटा कम लगता है। तो मजीद को अगर 1 घंटा लगा तो महीम को अगर x घंटा लगा तो मजीद को कितना लगेगा? x माइनस 3। तो अब लिखूंगा महीम x घंटा में काम करता है 1, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/x काम करेगा। ठीक उसी प्रकार मजीद भी x माइनस 3 घंटा में काम करता है 1, तो ये कितना 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/x माइनस 3।
अब बुक में दिया है कि दोनों मिलकर 2 घंटा में उस काम को कर लेता है, समाप्त कर लेता है। तो मैं यहां पर क्या लिखा, दोनों मिलकर 2 घंटा में काम करते हैं बराबर इतना। राइट माय डियर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्टेप की ओर। तो मैं इसको मिटाता हूं। इसको मिटाने के बाद अब देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा माय डियर, प्रश्नानुसार में आएगा, देखिए 1/x प्लस 1/x माइनस 3 बराबर 1, क्योंकि एक काम करता है, दोनों मिलकर काम करता है एक। तो अब यहां पर आ जाइए, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 3 बराबर, यहां क्या करूंगा, वहां से आ जाएगा यहाँ नीचे, यानी 1/2। ठीक है माय डियर। अब क्या करूंगा मैं, इन सबको क्या करूंगा, लसा करूंगा। तो लसा कर लीजिए x, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 3, x से एक कट गया, ये बचेगा। तो 1 में x माइनस 3 से गुना, प्लस ये कट गया, ये बचेगा 1x बराबर 1/2 माय डियर। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं। अब क्या होगा, अब गुना होगा, 1 को x में गुना करिए, x माइनस 3 प्लस x 1x या x एक ही है, चलिए 1x लिख देता हूँ। चलिए 1x बटा x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 1/2। देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब माय डियर मैं इसके बाद आता हूँ, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो हो जाएगा आपका और 2x माइनस 3 बटा x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 1/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 4x माइनस 6, और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0, और x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। तो x मैंने क्या माना था, जहाँ यही आपका आंसर होगा, इसीलिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, जहाँ x घंटा में महिम बगीचे का जहाँ x घंटा में महिम बगीचे को सफाई करता है, x घंटा में महिम बगीचे को सफाई करता है। ठीक है माय डियर। तो इस प्रकार से ये सम जो है इसका उत्तर रहा ये। तो अब आगे बढ़िए, अब आगे हम बढ़ते हैं 6.7 की ओर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है, किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। इकाई का अंक दहाई की अंक की अपेक्षा, तो दहाई का ही मालूम नहीं है तो मैं इकाई का कैसे निकालूंगा। तो चले आइए, ये आपका है 6 का आपका 7 नंबर क्वेश्चन। माना दहाई अंक x है। ठीक है माय डियर, दाएं के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है इकाई का, इसीलिए इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 6 अधिक कह रहा है ना, तो x प्लस 6। ठीक है माय डियर। तो दोनों अंकों का गुणनफल संख्या क्या आ जाएगा, संख्या बराबर आ जाएगा 10, यानी दहाई है तो दहाई में 10 से x से गुना करेंगे प्लस x प्लस 6 माय डियर, तो हो जाएगा 10x प्लस x प्लस 6। यह हुआ संख्या। और गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल, तो यहां लिखूंगा दोनों अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर ये x के साथ x प्लस 6 को गुना कर देंगे। ठीक है माय डियर। तो दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम, तो आप आ जाइए प्रश्नानुसार क्या है, इसका ले लीजिए x प्लस 6 बराबर संख्या क्या है, यह है संख्या 10x प्लस 6 माइनस कितना आ रहा है, 12 कम कह रहा है, तो 12 कम।
चले आइए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 10x प्लस x प्लस 6, ठीक है माय डियर, -12 -12। अब चले आइए, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर, तो एक काम करिए, ये सबको एक तरफ लेते आइए, एक डायरेक्ट ही ले लीजिए। देखिए ये वाला प्लस में है तो -10x हो जाएगा, ये भी प्लस में तो -x हो जाएगा, और ये भी आपका जो है इधर ले आइएगा तो -6 तो माय डियर स्टूडेंट देखिए +6 को मैंने लेफ्ट साइड में ले आया तो -6, और ये -12 है तो इसको क्या करेंगे, +12 इक्वल टू क्या करूंगा मैं, 0। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये इक्वल टू है लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का, सबको मैं लेफ्ट में लेकर आया, इसीलिए देखिए सबका साइन बदला। ये 10 प्लस है, +10 है तो -10, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, जो भी है साइन बदल रहा है। ठीक है माय डियर, ओके। अब चलिए आगे चलते हैं, अब इसको मैं करूंगा एक्स स्क्वायर, अब ये देखिए +6x 10x और ये x है, तो माइनस और माइनस -11 +6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5x, -11x में से +6x चला जाएगा तो -5x आ जाएगा, और यहां पर प्लस ज्यादा है तो +6 होगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बराबर 0। तो माय डियर स्टूडेंट ये रहा आंसर, और यहां पर लिखूंगा जहां x क्या था, x जो था वह दहाई अंक था, x दहाई अंक है। ठीक है माय डियर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 7 नंबर, चैप्टर का आखिरी सम्स, और इस वीडियो का भी, इस पार्ट का आखिरी सम्स मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। देखिए दिया 45 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 450 वर्ग मीटर। तो देखिए यहां पर 45 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेल का मैदान है। पहले हम एक मैदान बनाते हैं आयताकार, जो कि मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बताया है कि आयताकार क्षेत्र किसे कहते हैं या आयत किसे कहते हैं, मैंने वो भी बताया है आप लोगों को। तो देखिए इसकी लंबाई है 45 और चौड़ाई है 40। चौड़ाई क्या है 40 और लंबाई क्या है 45। तो आयताकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई करा बाहर। अब इसके बाहर देखिए एक रास्ता बना हुआ है, ये एक रास्ता है। तो ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है ये हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, रास्ते की चौड़ाई अगर मैं x मान लेता हूं, मान लीजिए अगर ये x है तो यहां भी x हो गया, यहां x हो गया तो यहां भी x हो गया। ठीक है माय डियर, यहां भी अगर मेरा x है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा तो ये भी x हो जाएगा, यानी दोनों तरफ कितना जुड़ जाएगा, दोनों तरफ 2x जुड़ जाएगा। ठीक है माय डियर, तो चलिए मैं लिखता हूं कि आयताकार मैदान के रास्ते की चौड़ाई, तो लिखिए यहां पर आपका 6 का 8 नंबर क्वेश्चन, माना आयताकार खेल के मैदान का चौड़ाई, आयताकार खेल के मैदान के बाहर, मैदान के बाहर रास्ते की चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है माय डियर, तो अब चले आइए, अगर रास्ते की चौड़ाई अगर x मीटर है तो रास्ते सहित मैदान की लंबाई बराबर, लंबाई कितना है पहले 45 है तो क्या हो जाएगा 45 + 2x, ये लंबाई हो गया। अब लिखिए रास्ते सहित मैदान की चौड़ाई 40 + 2x। क्यों 2x हुआ, इधर भी x बढ़ेगा तो इधर भी x बढ़ेगा तो 2x बढ़ेगा, इधर भी x इधर भी तो 2x बढ़ जाएगा। यह हुआ रास्ते सहित मैदान की लंबाई और रास्ते सहित मैदान की चौड़ाई।
अब यहां पर दिया हुआ है कि रास्ते को छोड़कर, अब यहां देंगे रास्ते को छोड़कर मैदान की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 45 मीटर, और रास्ते को छोड़कर मैदान की चौड़ाई बराबर 40 मीटर। तो इसीलिए चूंकि ठीक है माय डियर, यहाँ भी लिखिए चूंकि, यहाँ भी लिखिए चूंकि रास्ते से मैदान की लंबाई इतना, चूंकि रास्ते से तो इसीलिए रास्ते को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 45 गुने 40 वर्ग मीटर। ठीक है माय डियर, बराबर ये हुआ आपका वर्ग मीटर। ठीक है माय डियर। तो अब ये वर्ग मीटर हो गया। अब रास्ते सहित मैदान की क्षेत्रफल देखिए, रास्ते सहित मैदान की क्षेत्रफल बराबर कितना है, इतना 45 + 2x गुने 40 + 2x। ठीक है माय डियर। तो ये हुआ। अब क्या कह रहा है कि उनका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है। किसका क्षेत्रफल? तो चारों तरफ के समान चौड़ाई का एक रास्ता है, उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां भी वर्ग मीटर कर दीजिए माय डियर। ठीक है। तो अब मैं इसे मिटाता हूं, मिटाकर आगे का स्टेप करता हूं। लिखता हूं प्रश्नानुसार। क्या होगा प्रश्नानुसार? इतना जो है रास्ते सहित मैदान के क्षेत्रफल है, तो इसको मैं करूंगा 45 + 2x 40 + 2x। ठीक है माय डियर, माइनस 45 गुने 40 बराबर 450 वर्ग मीटर आंसर दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है वर्ग मीटर। तो चलिए वो 450 में यहां पर कर दे, इतना बराबर इतना। ठीक है माय डियर। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, गुना कर दीजिए, और 45 को 40 + 2x और फिर 2x को 40 + 2x में गुना करिए, मान लो दोनों गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 1800 बराबर 450। अब और करिए, 45 को 40 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 + 45 दूना 90x प्लस 2 में गुना करिए तो कितना हो जाएगा 80x, और 2x में 2 से गुना करिए प्लस 2 दूना का 4 4x² माइनस 1800 बराबर 450। तो अब चले आइए, अब उस सब को एक तरह भी मैं कर लेता हूं पहले। तो क्या हो जाएगा 1800 + 90 और 80 कितना हो जाएगा 170x प्लस 4x² माइनस 1800 और माइनस 450 बराबर 0। ठीक है माय डियर। चले आइए, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं ताकि हमको एक स्टेप बढ़ना ना पड़े। 4x² प्लस 170x और माइनस 450 बराबर 0। ठीक है माय डियर। तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं, और मिटाकर हम लोग क्या लिखेंगे, और इसमें से कॉमन निकाल लीजिए 2 को, तो हो जाएगा 2x² प्लस 85x माइनस 225 बराबर 0, और 2x² प्लस 85x माइनस 225 बराबर 0/2। यहाँ पर क्या करेंगे माय डियर, और 2x² प्लस 85x माइनस 25 बराबर 0। जहां x क्या माना गया था, जहां x बराबर क्या था रास्ते की
चौड़ाई, मैदान के बाहर रास्ते की चौड़ाई, सॉरी, जहां x बराबर मैदान के बाहर रास्ते की चौड़ाई था। ठीक है माय डियर, तो इस प्रकार से पार्ट 5 का वीडियो आज समाप्त होता है और इस सम्स के साथ ही साथ चैप्टर 1.1 का सभी सम्स खत्म होता है। तो माय डियर, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है वह आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अगर कहीं समझने में असुविधा है तो प्लीज वीडियो को रोकिए और बार बार इस वीडियो को देखकर समझने का कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो बहुत बड़ी हो जाए मैं और आगे बात नहीं बढ़ाता हूं और आपसे मैं इस वादे के साथ विदा लेता हूं कि फिर मैं अगली वीडियो में एक नए सम्स को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है माय डियर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।